हेलो एवरीवन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है ना। रिक्रूटमेंट 2024 के लिए है, तो 1014 वैकेंसी आई है। आइए उसका डिटेल देखते हैं, कितना पैसा लगना है ये देखते हैं, कब से वैकेंसी फिल करी जाएगी और फिर कितने कितने किस चीज़ में कितना सीट है ये अवेलेबल है उसके नोटिफिकेशन पे देखते हैं। आइए ज़्यादा देर टाइम करते हुए चलते हैं कहाँ, आपने जो नोटिफिकेशन है वहाँ। ये देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर है ना, इसका विस्तृत विज्ञापन है। ये विज्ञापन क्या है, किसके लिए? असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। कुल कितना पद है? 1014 पद अवेलेबल है। ठीक है जी। अब देखिएगा, अलग अलग ब्रांच हैं, डिपार्टमेंट है, पोस्ट है, ठीक है ना। कितना जनरल, एससी एसटी ओबीसी का है, तो मैं ओवरऑल नाम लूंगा। ठीक है, ओवरऑल आप देखिएगा, बाकी जो है आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, तो ब्रांच बात करें पीएचडी में, पीएचईडी में सिविल का है 365 पोस्ट है ना। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है 101 पोस्ट। फिर सिविल का है आपका पीडब्ल्यूडी में 125 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल का है 20 पोस्ट, डब्ल्यूआरडी में इलेक्ट्रिकल सिविल का है 156 पोस्ट है ना। फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है 7 पोस्ट, पंचायती राज डिपार्टमेंट में सिविल और एग्रीकल्चर का 240 पोस्ट। तो इतने सारे पोस्ट आपके अवेलेबल हैं, टोटल मिला के 1014 पोस्ट अवेलेबल है। जिनको भी असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर भाई साहब अप्लाई करना है कर सकते हैं, है ना। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सा जो है डेट क्या दिया गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड जो है ये आप हर चीज़ के लिए देखिएगा, पद क्रम संख्या 1 2 1 3 5 के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल में क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड जो है ये सारा दिया गया है कि क्रम संख्या 2 में 4 में 6 में 7 में कौन कौन सा जो है आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा 1 से 7 तक के लिए, क्योंकि 7 है ना, ये देखिए 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 तरह का अलग अलग डिपार्टमेंट है। उन सातों के लिए जो है वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चले जी सर। अब वेतन पे ग्रेडिंग जो है आपका अच्छा ग्रेड पे है, ग्रेड पे 5400 का है ना। राज्य सरकार के नियमानुसार जो है वो आपको फिक्स पे दिया जाएगा। ठीक है, देखो, उक्त पदों की शोचनीयता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। अगर कोई लास्ट ईयर आपने मतलब इसका फॉर्म आया था उसको भरा था तो भी आप भर सकते हैं। देखिए, आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष और अधिकतम कितना 40 वर्ष से कम होनी चाहिए 1/1/2025 से पहले। अगर 40 वर्ष के आप हो चुके हैं तो आप इसको भर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा, जो हरियाणा बोर्ड और राजस्थान के लिए जो मिलेगा वो वो ये है, वुमेन कैंडिडेट के लिए 10 साल है, मेल कैंडिडेट के लिए आपका शेड्यूल कास्ट एसटी एसटी बीसी और मोर बैकवर्ड कास्ट के लिए 5 साल है। ठीक है, और वुमेन कैंडिडेट एससी एसटी और ट्राइब्स हैं तो इसके लिए 10 साल है। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी हैं तो उनके लिए भी 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ठीक है, तो और परीक्षा का जो चयन प्रक्रिया क्या होगा वो देखिएगा। चयन प्रक्रिया बेसिक चीज है भाई, पीटी मेंस और फिर इंटरव्यू के बेस पर है ना जी। उसका डेट बोला, परीक्षा का स्थान और माह जो है वो बाद में तय किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी ये भी बताया जाएगा। और बोला गया है कि जो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा जो है वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव में ली जाएगी, मतलब सब्जेक्टिव में। और जो बाकी विस्तृत पाठ्यक्रम है जो आपको वेबसाइट पे बाद में बता दिया जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि सिलेबस जो है आपको डिस्कस बाद में कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी भाई साहब, आवेदन जो है वो hpsc.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र को भरने का आपका ये है वेबसाइट है, आप इस पे जाके भर सकते हैं। यहाँ पे सारा आपका इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, अब इसका उसके बाद इसको भरिएगा। ठीक है, कह रहा है जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट इस पे गए तो वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। एसएसओ पोर्टल पर जाइएगा, वहाँ लॉग इन करिएगा। ठीक है, और उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके ओटीआर जनरेट करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना। उसके बाद प्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के हेतु नाम, पिता, जन्मतिथि, लिंग, कैटेगरी ये सब आप भरिएगा। और इसके बाद फिर अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा किसमें, राजस्थान में है ना। और फिर जब जिन भर्तियों का ओटीआर पहले हो चुका है तो उसी के आधार पर जो पोर्टल का चयन करें और ओटीआर नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर लें। मतलब रजिस्ट्रेशन आपका पहले करना होगा, ये जरूरी है। यहाँ देखिए आरपीएस में एक चीज रहता है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है ना। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर एप्लीकेशन तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान के फिर आप क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड एग्जाम नहीं हो जाएंगे ना,
जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठा का निशानी, स्कैन फोटो, ये सब करना आप जरूरी है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ब्लड फोटो वगैरह जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब OTR वगैरह तो ये आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं, ठीक है। बस यही थी आपका। अब बोला डेट कहाँ है भाई साहब, और फी ये कहाँ है। तो देखिए, इसका अगर बात करें फ़ी कितना होगा, तो फ़ी जो है 600 रुपये होंगे सामान्य लोगों के लिए, जनरल के लिए, और क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग के लिए, OBC क्रीमी लेयर के लिए, है ना, उसके लिए 600 होगा। बाकी सभी लोगों के लिए 400 रुपये है। बाकी दिव्यांगजन हो गया, आरक्षित वर्ग हो गया, है ना, पिछड़ा हो गया, SC ST क्रीमी, तो इसके लिए सब 400 रुपये है फॉर्म भरने का, है ना। तो इसको फॉर्म भर लीजिएगा। इसका डेट भी है, ठीक है। इसका डेट कहाँ है भाई साहब, डेट तो कहीं ना कहीं दिया होगा जी, इसका डेट है, ठीक है। डेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आवेदन की अवधि जो है 14/8/2024 से, यानी कि अगर आपको ये आज मिल रहा है तो आज है 15, यानी कि आपको सिर्फ फिर नेक्स्ट 12/9/2024 तक 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर है, 12 सितंबर है, तो डेट तो काफ़ी है, लेकिन आप लेट नहीं करिएगा, फॉर्म को पहले भर लीजिएगा। फॉर्म को भरने का बेनिफिट ये होगा कि भाई साहब आप उस समय जो है जल्दीबाजी में फॉर्म भरना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ये मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, अगर आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए कैसे होगा एग्जाम। कंपलसरी पेपर जो है सेक्शन ए में क्या होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 नंबर होंगे, है ना। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस होगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, और ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर, ठीक है। ये हो गया आपका पीटी। उसके बाद है ऑप्शनल पेपर्स में है, एनी पेपर ले सकते हैं आप, सिविल इंजीनियरिंग का 200, इलेक्ट्रिकल 200, 200 ये भी, एग्रीकल्चर, ठीक है। सब 2-2 घंटे का एग्जाम है सारा, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। दूसरा जो मेन एग्जाम होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट लेना होगा और उसका एक ऑप्शनल लेना होगा, है ना, ये देखिएगा। चलिए, उसके बाद पर्सनालिटी और वाइवा वॉइस आपका टेस्ट होगा। तो ये बात आप बेसिकली आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, बस इसी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। आप इसको फिर जो नोटिफिकेशन है उस बेस पर आप फॉर्म भर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।